नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में। और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं OnePlus Nord CE5 वर्सेस Motorola H60 Fusion। और ये दोनों जो है अपने एक प्राइस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपस में कहीं ना कहीं वो मैच कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए परफेक्ट फोन है कंपेयर करने के लिए। हम एक फोन को स्टडी रखेंगे एज एन लाइक OnePlus Nord CE5 को हम स्टडी रखेंगे और यहाँ से हम एक एक प्रोडक्ट्स या फिर एक एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज जाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि क्या मोटरोला H60 फ्यूजन उसको बीट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास सबसे एक चीज जो है मोटरोला के लिए कह सकते हैं मैसेज है कि एटलीस्ट अपनी इंडियन वेबसाइट को भी उतना ही अच्छी तरह रिप्रेजेंट करो जितना आपने अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो ग्लोबल वेबसाइट है उसको, क्योंकि अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि इतना अच्छा इंटरफेस है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो डिटेल है वो बहुत अच्छी तरह जाके आप देख सकते हैं। एनीवे, सो हम वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं और ये एक्चुअली दो सेक्शंस हैं जो हम लास्ट में कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हमने कवर करा है स्पेसिफिकेशन कि पूरा जो OnePlus Nord CE5 का स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। तो वो हम एक बार लास्ट में ओवरव्यू देख लेंगे और लास्ट में ही हम कंपेयर करेंगे और मैं कह सकता हूँ ये आप ही कंपेयर कर लोगे कि कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ओके, सो सबसे जो मेन यहाँ पे बात आती है किसी भी फोन के लिए वो होता है उसके डिस्प्ले। ओके, सो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो जो हमारा OnePlus है वो फ्लूइड एमोलेड यूज करता है और दूसरी बात करें मोटरोला की तो ये कर रहा है POLED। अब देखो, जो बात करते हैं फ्लूइड एमोलेड की और POLED, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो जो एमोलेड होता है वो ग्लास टेक्नोलॉजी का होता है, ओके, और POLED जो होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक से बनी है। अब ग्लास और प्लास्टिक से बनी है उसमें फर्क इतना सा हुआ कि ये बेंडेबल है, अगर लेट्स से गिरेगा तो क्रैकेबल यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर रहता है क्योंकि वो प्लास्टिक का है। और इसमें जैसे अगर लो लाइट में हुआ या फिर एक ब्राइटनेस का हुआ तो यहाँ पे एक बहुत प्लस पॉइंट मिलता है। तो डिस्प्ले की अगर आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो मोटरोला H60 फ्यूजन इन कंपेयर टू OnePlus Nord CE5 ये बीट करता है। मोटरोला को +1 पॉइंट में यहाँ पे 100% दूंगा क्योंकि POLED AMOLED से कई मामलों में बहुत अच्छी है। जब आप एक प्रोफेशनल वे में या फिर कंपेयर वे में देख रहे हो तो फिर मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट मोटरोला का दूंगा ही। ओके, अब यहाँ पे मोटरोला का मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह जस्टिफाई नहीं कर रखा अपना हर एक सेक्शंस को, यहाँ पे उनको बताना चाहिए था। जैसे OnePlus ने भी अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है स्पेसिफिकेशंस। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए स्पेसिफिकेशंस में सब कुछ यहाँ पे मेंशन है कि उसकी हाइट कितना है, थिकनेस कितना है। तो मुझे लगता है कि इनको भी एक देना चाहिए, डेडिकेटेड सेक्शन देना चाहिए जहाँ पे कोई भी XYZ पर्सन अगर आता है तो वो देख सकता है। अब इनकी वेबसाइट भी इतने क्रैश करती है तो आई कैन नॉट हेल्प इनटू दैट। एनीवे, ये साइट ही क्रैश कर गई। ओके, इट्स बैक नाउ। कमिंग टू हमारा जो सबसे मेन टॉपिक था वो हमने कवर करा। सेकंड की मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म। तो जो OS है और कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों एंड्रॉइड के ऊपर ही बेस्ड होता है। ओके, नाउ अगर एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है तो OnePlus जो है वो कलर OS के अंदर आता है एंड आई हेट OnePlus डूइंग दिस क्योंकि ऑक्सीजन OS इज द बेस्ट। ओके, पावर्ड बाय ऑक्सीजन OS। एक्चुअली जो ऑक्सीजन OS और कलर OS इन दोनों का मिक्सचर है, तो ये चीज़ जो आती है OnePlus Nord CE5 में आएगी। तो कलर OS 15 आपको इसका इन हाउस दिखेगा। और इन कंपैरिजन टू मैं ये बताऊं अपना जो मोटरोला है, तो मोटरोला के अंदर अगर OS की बात करोगे तो आपको Android 15 मिलेगा और ये स्टॉक एंड्रॉइड है, तो ये एक सबसे अच्छी पॉइंट है। तो अगर मैं OS पॉइंट में जाऊं तो हाँ, यहाँ पे भी मोटरोला को मैं +1 पॉइंट ही दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मेजर अपडेट प्रॉमिस करा है मोटरोला ने कि ये 3 मेजर अपडेट देंगे, लेकिन OnePlus यहाँ पे विन करते हुए बोलता है कि हम 4 ईयर या फिर कह सकते हैं कि 6 अपडेट देंगे। और बेसिकली 6 ईयर में वो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं वो 3 to 4 ही रहते हैं और यहाँ पे जितना है वो 4 यहाँ पे देने का प्रॉमिस कर सकते हैं। ओके, सेकंड की मैं बात करूं, ओके, सबसे पहले आप स्लीक स्लिम और कह सकते हैं डिजाइन की बात करते हैं। तो देखो आपको इमेज से दिख रहा होगा कि प्लस देखो फ्रंट जो है वो किसी भी फोन का ग्लास ही होने वाला है। ओके, और मैं इसकी बैक की बात करूँ ना तो ये पर्टिकुलर बैक प्लास्टिक का है इसका, लेकिन कंपैरिजन टू इसके करें तो ये लेदर है।
लेकिन ये लेदर क्या होता है, सिंथेटिक लेदर होता है बेसिकली। अब सिंथेटिक लेदर और नॉर्मल लेदर में फ़र्क ही इतना है कि वो सिंथेटिक लेदर एक आर्टिफिशियल लेदर हुआ, वो लेदर जैसा टेक्सचर देने का फील आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये एक इनके कह सकते हैं कि डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। ओके, बाकी इतना मेजर यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। और सेकंड के मैं यहाँ पे आ गए हमारे प्रोसेसर। ओके, तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी H350 और नीचे यहाँ पे अंतुतु इसका स्कोर भी दे रखा है जो कि 1.47 है। बेसिकली 1.5 मिलियन हम इसको रफली लेके चलते हैं। और यही मोटरोला H60 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मोटरोला का जो यूज़ करा है वो करा है 7400। अब 7400 और मैं बताऊं 8350, अगर आप अंततः स्कोर में जाओगे ना तो इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको 1.5 की मैं बोल रहा हूँ, इसको 1.5 मिलियन मानो तो ये 1.4 मिलियन होने वाला है, उससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और हाँ, अब हमारे चैनल पे हम डेली टेक वीडियोस भी लेके आते हैं, तो वहाँ पे हमने बात भी करी थी कि 8300 एक्चुअली जो था वो पुराना प्रोसेसर था और इनके अंदर इनने बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं करे, माइनर अपडेट्स करे थे, तो उनको जो प्रोसेसर का नाम दिया था वो 8350 था। तो ये हमने हमारे टेक न्यूज़ जो हम डेली रिलीज करते हैं मॉर्निंग के अंदर, वहाँ पे हमने बात भी करी थी। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा ये बात। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। अगर सबसे जो मेन बात करें इसके कैमरा की, ओके हाँ, इसका सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे इनके है कि इनके थर्मल एफिशिएंसी वन प्लस ने बहुत अच्छी तरह मेंटेन करा है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेल करने का मेन इनका फोकस रहा है। तो वहीं 120 FPS और इसका 120 हर्ट्ज दोनों का रिफ्रेश रेट आता है। ओके, वो आज की डेट में इस प्राइस रेंज में कॉमन ही हमें देखने को मिलता है। एंड प्रीवियसली हम बात भी कर रहे थे कि जो एंड्रॉइड अपडेट है यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एंड्रॉइड वर्जन्स। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी। यस, बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे 7100 mAh की बैटरी दे रहे हैं और ये जो बैटरी है ना, अगर आप इसका ग्लोबली देखोगे, मेजरली मैंने ये देखा है कि कोई भी ब्रांड होता है ना वो ग्लोबली बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है और इंडिया में आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है। लेकिन हाँ, बैटरी के मामले में बहुत, ये कह सकते हैं इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली चेंज करा जाता है। तो यहाँ पे 7100 mAh OnePlus Nord 5 ने दिया है और इसका आप ग्लोबली देखोगे तो ये है 5200 mAh ग्लोबली, अगर मैं OnePlus Nord CE5 की बात करूँ। और यहीं अगर मैं मोटरोला की आपसे बात करता हूँ तो मोटरोला का जो बैटरी लाइफ है, बेसिकली मोटरोला ने इतनी अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर रखा और मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ नहीं करना चाहता या फिर वेबसाइट्स तो डिस्प्ले यू द स्पेसिफिकेशंस। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करूँ और ये जो थी ये मैंने अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से ही डेटा कलेक्ट करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी तरह नहीं है रिप्रेजेंटेशन। तो बात कर रहे थे हम मोटरोला की बैटरी की, तो मोटरोला जो बैटरी यूज़ करता है वो 5500 mAh की। अब मेरा क्वेश्चन यही है, एक तो आप प्रोसेसर जो है 7400 यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट बैटरी तो आप एक अच्छी दो, क्योंकि 8350 कहीं ना कहीं बैटरी एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू 7400। तो बैटरी आप ज़्यादा दे दीजिए सो दैट वो यूज़र को उस पर्टिकुलर, अगर एवरीडे यूज़र है तो 8350 और 7400 में मेजर डिफरेंस उसको नहीं फील होगा, बट बैटरी इज समथिंग जो वहाँ पे उसको बाइफरकेट कर देगी। और वन प्लस का 80 वॉट का सुपर वॉक चार्जर है, मतलब फास्ट चार्जिंग है, और यहाँ पे मोटरोला जो देता है वो हमारा 68 वॉट का वायर चार्जिंग देता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है, आप बैटरी कम दे रहे हो तो पावर एफिशिएंसी ज़्यादा दे दो। बट एनीवे, तो ये इसका हम कह सकते हैं बैटरी डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे इन्होंने बताया कि फुल चार्ज का ये वही, अब 80 वॉट का चार्जिंग है तो ऑफ कोर्स ये मेंशन करने की खैर इनको ज़रूरत है ही। बाकी हाँ, 4 ईयर बैटरी हेल्थ गारंटी, वही कि एक्चुअली बैटरी ये एक नया ही चालू करा हर प्रोडक्ट ने। तो ये क्या बोलते हैं कि हर एक लाइफ साइकिल होती है, तो लेट्स से आपने 4 साल तक यूज़ करा और ये एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो ना 11, तो नीचे डिस्क्लेमर में ये बताते भी हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमने प्रॉमिस करा है ये एक पर्टिकुलर हमने इन्वायरमेंट में ही करा है, तो ये आप इन रियल लाइफ जो है आपका डिफर कर सकता है, ये सब बातें यहाँ पे करी जाती है। ओके, और दूसरी अगर मैं बात करूँ ड्रीम स्क्रीन्स, ओके, तो यहाँ पे है ना हमने बात करी थी कि डिस्प्ले सेक्शन में ये मोटरोला विन है क्योंकि P OLED है। तो बेसिकली अगर ये
ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं तो 1350 निट्स है, तो यहाँ पे 1500 और कहीं ना कहीं आपको 1600 निट्स, मतलब डिस्प्ले और इस मामले में मोटरोला एज 60 फ्यूजन विन ही कर रहा है। और रिफ्रेश रेट दोनों की 120 हर्ट्ज है, HDR10+ है, मतलब ये कॉमन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ओके, नाउ मेन पॉइंट, और अगर हम बात करते हैं किसी भी फोन का हो सकता है तो वह कैमरा है। ओके, तो जो इसका बैक कैमरा है ना वन प्लस का, उसके ऊपर हम देखेंगे तो दो है, मतलब ड्यूल है। और यही अगर आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा दिख रहा है। ओके, वन इज दी हमारा फ्लैश लाइट। तो अगर इसकी मैं आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन बताऊं तो 50 मेगापिक्सल का तो इसके अंदर होने वाला कैमरा आपको वाइड एंगल, एंड 13 MP का होने वाला है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल। और यही इन कंपैरिजन टू मैं आपको बताऊं वन प्लस के, तो वन प्लस में आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो अल्ट्रा वाइड के सेक्शन में विन कर रहा है एज, क्योंकि एज जो दे रहा है वो दे रहा है 13 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे सिर्फ दे रहा है 8 मेगापिक्सल। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे अब जैसे वाई सेटल वन और कह सकते हैं वन प्लस, क्योंकि वन प्लस का यही हमने टेक न्यूज़ में भी कवर करा था कि वन प्लस ने अपने जो AI सूट्स करके उनका एक पर्टिकुलर उन्होंने सेगमेंट लॉन्च करा है जहाँ पे वो खुद का AI देते हैं। ओके, तो वो चीज़ें हैं। और हाँ, यहाँ पे ये तो सबसे वन प्लस की ये तो सबसे कह सकते हैं मेन चीज़ है कि वो लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी देते हैं, क्योंकि वन प्लस के मोबाइल में ग्रीन स्क्रीन एरर या फिर कह सकते हैं ग्रीन जो लाइन आ जाती है वो बहुत है। और ये जो है डिस्प्ले वारंटी, अगर आपकी स्क्रीन टूट चुकी है तो वो नहीं इंक्लूड होगा, वो ये बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा। और यही 19 पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, ये सी दिस सर्विस डज नॉट कवर डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमन और एक्सटर्नल फैक्टर्स। और अगर आपकी स्क्रीन पे कोई डैमेज है तो ये वारंटी एक्सपायर फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर आपकी ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, कुछ भी लाइन अगर आपके आती है तो ये वाली चीज़ है। और अगर मैं थोड़ी और स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो फ्रंट कैमरा एक सेक्शन है जो हमारा रह चुका है। तो फ्रंट कैमरा जो है इसमें 16 मेगापिक्सल का देता है वन प्लस, एंड हमारा जो मोटोरोला है फ्रंट कैमरा में विन है वो 32 मेगापिक्सल देता है। मेजर डिफरेंस मैं ये कह सकता हूँ। एक बात जो मेरे को लगा कि यहाँ पे मोटोरोला ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के अंदर ये NFC इनेबल दे रहे हैं ग्लोबल, अगर आप फ़ोन देखने जाओगे 60 फ्यूजन का, लेकिन इंडियन वर्जन में NFC इनेबल नहीं है। वन प्लस नॉट CE5 में तो है ही नहीं, ग्लोबली हो चाहे यहाँ पे हो, लेकिन इधर ग्लोबली लॉन्च था, एटलीस्ट आपको देना चाहिए था, तो एक प्लस पॉइंट आपके पास होता। बट ये चीज़ पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो ये चीज़ है। बाकी बात करें दोनों 5G हैं, बैंड्स लगभग बराबर से हैं, ऐसा कुछ भी बैंड्स में डिफरेंस नहीं है। ओके, प्रोसेसर्स की हमने बात कर ही ली थी, तो प्रोसेसर में कहीं ना कहीं मैं प्लस पॉइंट जो है वन प्लस नॉट CE5 को ही देना चाहूँगा। तो ये मैं कह सकता हूँ मेजर डिफरेंसेस हैं। ओके, और अगर आपको एक कह सकते हैं डेली यूज में चाहिए और आपको फॉर्म फैक्टर्स का बहुत है, तो आप वन प्लस ना लेके मोटरोला ले सकते हैं, अगर आपको फॉर्म फैक्टर और ये सब देखना है, क्योंकि पीछे एक लेदर देता है। ओके, और अगर आपको एक मेन पॉइंट ये भी है, स्टॉक एंड्रॉइड है ये। ओके, तो आपको एक अगर स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील चाहिए तो मोटरोला फ्यूजन में आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बैटरी हुआ, फास्ट चार्जिंग हुआ, प्रोसेसर हुआ, मतलब गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वन प्लस नॉट CE5 ही चूज़ करिए। लेकिन मैं ये डिसीजन आप पे ही छोड़ना चाहूँगा कि आप मेरे को बताइए कि अभी तक जो आपको ये सारी डिटेल्स पता लगी, उस हिसाब से आप कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे अगर मैं आपको सेक्शंस देता हूँ। ओके, लाइक सेक्शन वाइज एज इन अगर मेरे को एवरीडे यूज़ में करना है तो आप कौन सा पिक करते हैं, तो ये मैं जानना चाहूँगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट।